हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में मैं अंजू स्वागत करती हूँ आप सभी दोस्तों का। तो ये है सुबह का टाइम और आज है बुधवार की सुबह है। ये नहा कर हम आ गए हैं और सबसे पहले रखते हैं चाय। और आज है बहुत ही ख़ास दिन जो गांव में बहुत ही अच्छे तरीके से मनाया जाता है, जिसका बच्चे और बड़े सब लोग इंतज़ार करते हैं। एक साल साल भर इंतज़ार होता है आज के दिन का। तो आगे पता चलेगा आज क्या है। तो चलिए सबसे पहले चाय बनाकर पीते हैं, फिर आगे देखते हैं क्या क्या बनेगा आज हमारे यहाँ। और यहाँ पर बर्तन धुल के रखे थे शाम को, तो वही लगा रहे हैं। और दूध रख दिया है, कल का दूध है, परसों का दूध है, आज का दूध है। 3-4 दिन का दूध रखे हुए हैं, क्योंकि जोड़ जोड़ कर फिर कुछ जब बनाते हैं तो ऐसे ही बनाते हैं, थोड़े दूध में फिर बनता नहीं है कुछ। तो वही दूध, दोनों दूध रख दिया है गर्म करने के लिए। और आज का भी है तो ऐसे ही रखा है। और पहले का थोड़ा सा फ्रिज में रख दिया था। तो दूध गर्म करके रख लेंगे, उसके बाद फिर सोच रहे हैं बनाए क्या, क्योंकि आज ना तो हमारे यहाँ प्याज है और टमाटर 1-2 बचे हैं और आलू भी नहीं है। और आज पूरी पकवान ही बनते हैं। आज के दिन हमारे यहाँ तवा नहीं चढ़ाया जाता है, अशुभ माना, मतलब है रीति रिवाज हर जगह, हर त्यौहार की रीति रिवाज सब होते हैं। तो वही हम भी मनाते हैं जैसे हमारे यहाँ सब किया जाता है। और शाम को मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहा है कि नहीं कुछ तो छोले हम बना लेंगे, रखे हुए हैं तो भिगो देते शाम को, लेकिन भिगोया नहीं है। आज बिना भिगोए ही छोले बनाएंगे। तो ये देखिए ले आए और अब धुल कर इनको रख देंगे कुकर में। तो बिना भिगोए बन जाते हैं छोले, लेकिन सीटी जो है 10 से 12 सीटियाँ लगानी पड़ती हैं, तब जाके छोले फटते हैं और अच्छे से बनते हैं। तो धुल लिया है, धुलने के बाद कुकर में डाल देंगे। तो छोले डाल दिया है, कुछ खड़े मसाले डाल दिए हैं, नमक डाल दिया है, पानी डाल दिया है, बंद करके रख देंगे इनको। और सीटियाँ लगाएंगे 10 से 12। और इधर चाय रख दी है बनने के लिए, दूध गर्म हो गया था तो चाय भी हमारी बन गई है। तो बीच में चाय पी लेते हैं, फिर तैयारी करते हैं खाना बनाने की। और आप लोगों को ये तो बताया ही नहीं कि आज है क्या। आज है नवमी। नवमी का मेला हमारे यहाँ लगता है गांव में, जहाँ हमारे खेत हैं, गेहूं बोए गए हैं, जहाँ सिंचाई हम लोग कर रहे थे अभी जल्दी ही में आप लोगों ने देखा था, वही उसी खेत के थोड़ा सा आगे मेला लगता है। और शाम टाइम लगेगा मेला, बहुत ही भीड़ भाड़ होती है। तो साल में एक बार ही लगता है नवमी वाले दिन। और इस मेले का सबको इंतज़ार रहता है, क्योंकि ये मेला पास ही गांव में लगता है। तो जो बहुएं हैं, बेटियां हैं, बच्चे हैं, सब लोग मेला देखते हैं। जो भी सामान लाना होता है तो ले आते हैं। और मेले का शौक़ सबसे ज़्यादा बच्चों को होता है। अगर आप लोग गांव से हैं या शहर से भी हैं तो मेले का मतलब जिस दिन मेला होता था ना, हमारा भी सुबह से टाइम नहीं करता था। आज यीशु भी बड़ा खुश है। तो क्या होता था, कब शाम हो, कब हम नए कपड़े पहनेंगे, तो कब हम मेला देखने जाएंगे। और बहुत बहुत ज़्यादा खुशी मिलती थी। तो हमारे यहाँ क्या होता था, पापा हमारे कहते थे नहीं किसी को मेला नहीं देखने जाना है। तो हम लोग इतना रोते थे कि सब लोग जाएंगे, लेकिन मेला हम लोग नहीं जा पाएंगे। और सब लोग जब चले जाते थे तो पापा हमारे अपनी बाइक तैयार करते थे, मोटरसाइकिल, और कहते थे चलो अंजू नीतू सब लोग तैयार हो मेला देखने। तो वो जो खुशी मिलती थी ना, आज दुनिया घूम आएंगे, लेकिन वो खुशी उतने समय जो मिलती थी वो नहीं मिलती है। कि मतलब अचानक से पता चलता था कि नहीं हम भी जाएंगे मेला देखने। और पापा हमारे अक्सर यही कहते थे, कोई त्यौहार आता था कुछ भी तो यही करते थे, नहीं किसी को नहीं जाना है। और अचानक से चलो सब लोग रेडी हो जाओ, सब लोगों को मेला देखने जाना है। तो बहुत ज़्यादा खुशी होती थी। तो वो खुशी आज मैं महसूस करती हूँ कि मेरे बच्चों को वही खुशी होती है। जब कभी कभी हम भी यही करते हैं कि नहीं जाना है किसी को, क्योंकि मैं जानती हूँ उतने समय जब खुशी बच्चों को होगी तो वो बहुत बड़ी खुशी होती है। तो आज हमारे यीशु है, रौनक कनक सब लोग
इंतज़ार कर रहे हैं शाम टाइम का, मम्मी जल्दी से खाना बना दो और खाना खा के हम भी मेला देखने जाएंगे पापा के साथ में। तो फटाफट लगे हुए हैं। और ईशु आज गया नहीं क्योंकि इसकी छुट्टी है, वहीं स्कूल है इसका, तो इसीलिए मेले की छुट्टी दे दी गई है। रौनक कनक कभी आ जाएंगे पेपर दे के। तो यहाँ पर दूध बता रहे थे रखा है 3 से 4 दिन का, तो दूध रख दिया है, छान दिया है। इसमें दूध की खीर बना लेंगे, माँ बाप बना नहीं पाए कुछ, तो खीर मीठे में बन जाएगा और छोले बन जाएंगे, पूड़ियाँ निकाल लेंगे। तो ये देखिए, और छोले के लिए प्याज लहसुन, प्याज तो है नहीं तो क्या है, कल जो हमने बनाए थे वीडियो में देखा था आप लोगों ने, मलाई कोफ्ता, उसकी ग्रेवी ज़्यादा हो गई थी तो हमने रख दिया था फ्रिज में, तो वो ग्रेवी रखी है। तो एक टमाटर सिर्फ काटा है डालने के लिए छोले में, बाकी ग्रेवी डाल देंगे और छोले डाल देंगे तो छोले भी हमारे अच्छे बन जाएंगे और ग्रेवी भी खपत हो जाएगी। तो ये देखिए वही ग्रेवी हमने डाल दी है। तो और बस कुछ मसाले डाल दिए हैं, ज़्यादा मसाले नहीं डाले क्योंकि ग्रेवी में मसाले पड़े हुए हैं। और छोले मसाले डाल देंगे तो बस छोले हमारे तैयार हो जाएंगे। और इधर आटा लगा के हमने पहले ही रख दिया है क्योंकि हमारे यहाँ का आटा बहुत मोटा होता है। अगर आप पहले से लगा के नहीं रखोगे तो अच्छे से पूड़ियाँ या रोटियाँ अच्छे से फूलती नहीं है, फिर अच्छी नहीं बनती हैं। और जब भी मेला आता है कहीं का भी तो मुझे वो बचपन याद आ जाता है, पापा के अपने बातें याद आ जाती हैं कि कितनी खुशी मिलती थी उतने टाइम, जब अचानक से पता चलता था नहीं हम भी देखने जाएंगे, पूरा गांव जा रहा है। और उतने समय कितना रोना आता था जब पता चलता था नहीं सारा गांव तो जाएगा लेकिन हम लोग इस बार मेला देखने नहीं जाएंगे, तो बहुत रोते थे लेकिन कुछ कह नहीं पाते थे पापा से। और फिर अचानक से जो खुशी मिलती थी क्या ही बताएं, आप लोगों से याद करते हैं तो आज भी मतलब वो पल याद आ जाता है, काश वो पल फिर से आ जाए एक बार। और आज हम खुद अपने मन के हैं, जा सकते हैं हर जगह, तो खुशी नहीं मिलती है वो। चलिए यहाँ पर चावल हमने भिगो दिए थे तो वही धुल कर डाल दिया है दूध में, दूध हमारा खौलने लगा था। और दूध की खीर तभी अच्छी लगती है, प्योर दूध में खीर हमारी बनती है, पानी ना डालो तो वही खीर अच्छी लगती है, इसीलिए हम जोड़ जोड़ कर रख रहे थे। वो क्या है कि अभी कई घरों में बनती हैं रोटियां, कुछ लोग बनाने लगते हैं, बनाते हैं जिनके घरों में, क्योंकि अब गर्मी हो रही है इतने समय पूड़ियाँ वगैरह ज़्यादा कम ही लोग खाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या अम्मा नहीं बनाने देती, कहती है नहीं कभी तवा हमारे यहाँ आज के दिन नहीं चढ़ा है तो हम भी नहीं चढ़ाते हैं। तो मेवा काट ली है बीच में हमने वही बाहर जाके खीर में डालने के लिए। इधर छोले भी हमारे बन गए हैं तो छोले उतार के परोस कर रख दिया है। और खीर अब लगभग हमारी पकी है, बस चीनी और मेवा डाल देंगे जो काटा है हमने, और बस पूरियाँ बनानी रह जाएंगी। तो अभी बच्चे भी आ जाएंगे तब तक स्कूल से, खाना हमारा बनकर रेडी हो जाएगा। और कोई भी त्यौहार हो कुछ भी हो, अगर हम पकवान बनाते हैं उसमें मीठा ना हो तो फिर सूनी थाली लगती है। और मैं अपनी बात कहूँ ना तो मुझे जब मैं सब्जी पूड़ी या कुछ खाती हूँ तो मुझे जब तक मीठा नहीं होता है तो मेरा पेट नहीं भरता, मुझे एक पूड़ी मीठे के साथ खानी ही है। या तो हम रबड़ी बनाते हैं या तो फिर खीर बनाते हैं, आप लोग देखते हैं हमेशा। तो रबड़ी तो नहीं बनाई है लेकिन खीर बना दी है, तो खीर भी चल जाती है खाने में। तो बस खीर भी हमारी बनकर तैयार हो गई है। तो चलिए चीनी डाल देते हैं और डाल देंगे मेवा। और यहाँ पर बस पूरियाँ हमारी बनने लगी हैं। चीनी मेवा जो काटा था ना मेवा वो डाल दी है खीर में, तो खीर हमारी बन गई है। बस पूरियाँ बनानी रह गई थी। तो पूरियाँ बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, बस तेल गरम हो फटाफट बेलते हुए डालते जाओ। तो हमारे यहाँ क्या है, गेहूँ पता नहीं कैसे है, आटा रखने से गीला हो जाता है, तो वही थोड़ा सा गीला हो गया था तो वही हमें परथन लगा के बेलना पड़ रहा था। या तो तेल लगा के बेलो। तो खीर के साथ जब खानी होती है ना तो फिर नमक अजवाइन ये हम कुछ नहीं डालते, मोहन भी ज़्यादा नहीं डालते हैं। हमें खीर के साथ ऐसी वाली पूड़ी अच्छी लगती हैं, वो वाली पतली वाली मुलायम वाली। और ये लिपट रहा था क्योंकि आज बड़ा खुश है ये कि मुझे मेला देखने जाना है, मेले से ये लाएंगे मेले से वो लाएंगे। और हम जाएंगे नहीं मेला देखने, यही तीनों बच्चे चले जाएंगे पापा के साथ में, क्योंकि मन नहीं है बस कहीं जाने का। क्योंकि कल हम सोए नहीं थे, आज भी सोए नहीं है ठीक से। तो बस सारा काम करके हम बिस्तर ले लेंगे, थोड़ी देर आराम करेंगे, उसके बाद जो काम पड़ा रहेगा वो बाद में करेंगे।
तो बस खाना खा लेंगे, उसके बाद हम लेट गए थे और यहाँ मेले की तैयारी हो रही है जाने की। डेढ़ सौ तुमका मिलना है, ज़्यादा नहीं मिले है तुमका। 350 है क्या तुम्हार, और 150 भैया। और हम लेटे हुए थे कमरे में, इनको मिल रहे हैं मेले देखने के लिए पैसे, क्योंकि ये पापा के साथ नहीं जा रही हैं, इनकी दीदी जा रही है, यानी कि बड़ी जेठानी की बिटिया लोग जा रही हैं, तो उन्हीं के साथ में जाएंगी। वैसे हमारे साथ जाती थी लेकिन इस बार नहीं जाएंगी, क्योंकि लेट गए थे, सो गए थे, फिर थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, तो हम बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए आ गई हैं अपनी बड़ी मम्मी के घर के बाहर, और ये बड़ी बिटिया जिनकी शादी हो गई है, छोटी वाली है, दोनों लोग जा रही हैं, तो इनके साथ में चली जाएंगी। वैसे होता तो फिर किसी और के साथ नहीं भेजते। 7 बजने में 5 मिनट बाकी हैं और अभी हम उठे हैं, क्योंकि आज रात में सोए नहीं हैं। करीब 5 बजे सोए थे, अपना काम कर रहे थे, और तो इसलिए सो गए थे। और अभी ये लोग मेले से नहीं आई, पता नहीं क्या है, देखते हैं, फ़ोन मिलाते हैं फिर। और फ़ोन मिलाया तो इनके पापा फ़ोन उठा नहीं रहे थे, पता नहीं भीड़ की वजह से, पता नहीं चल रहा था, उनको जेब में पड़ा होगा। तो मुझे चिंता लग रही थी कि इतना रात देखिए हो गई है, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कौन आया कौन गया, कि कोई लौट कर आया है कि नहीं आया है। तो उधर झांक कर देख लिया तो वहाँ पर अभी आए नहीं हैं जेठानी की बिटिया लोग। तो मुझे चिंता लग रही थी कि इतना टाइम हो गया, कहाँ रह गई। अगर फ़ोन से अगर पापा के साथ होती तो ठीक था, मतलब कि वो गाड़ी से चली आती, पैदल आना पड़ेगा। और इसु को तो पता है वो पापा के साथ ही है, तो जब आएगा तो पापा के साथ चला आएगा। लेकिन रौनक करने की चिंता लगी थी कि मैं अगर हमारे साथ जाती हूँ तो इतना टाइम नहीं लगाते, हम जल्दी ही आ जाते हैं। तो फिर थोड़ी देर बैठे थे तो ये लोग आ गई थी मेला देखकर। ये देखिए, तो वही हम पूछ रहे थे कितना टाइम कहाँ लग गया, लेना कुछ है नहीं, इतनी रात क्यों कर दी तुम लोगों ने। मतलब एक होता है, एक चिंता लगी रहती है जब तक बच्चे घर आ नहीं जाते हैं। लेकिन होता ही है, मेला ऐसी चीज़ है, जब 4 लोग साथ में जाते हैं तो कोई कुछ खरीद रहा है, कोई कुछ खरीद रहा है, तो टाइम तो लग ही जाता है। और हम हैं घर में तो चिंता करते रहते हैं, अभी क्यों नहीं आई, अभी क्यों नहीं आई। तो ऐसा होता ही है जब एक साथ सब लोग जाते हैं। अब यहाँ से गए थे लोग, रास्ते में कुछ लोग मिल गए होंगे, तो इसी में टाइम लग जाता है। मंदिर गई, उसके बाद मेला देखा, तो टाइम लग ही गया होगा। तो वही सब बता रही थी, मम्मी घर चलो, बाहर क्यों बैठी हो। और मुझे क्या है, दोपहर में ठीक से खाना खाया नहीं था जब बनाया था, तो अब मुझे भूख लगी थी, लेकिन इन लोगों की टेंशन की वजह से हम खा नहीं रहे थे खाना। सोच रहे थे आ जाए तब खाएंगे, तो खीर लेके आ गए हैं क्योंकि भूख तेज़ से लगी थी। तो बस खीर खाने लगे थे, और ये लोग अपना अपना सामान दिखा रही थी, क्या लाए हैं मम्मी। लाई क्या है अपने लिए, वही कहीं कान के टॉप्स लाई हैं, कहीं वो ब्रेसलेट लाई हैं, और कुछ खास ज़्यादा कुछ पहनती नहीं है। तो यही बस छोटे छोटे टॉप्स यही कुछ दिखा रही थी कनक हमको, मम्मी देखो ये लाए हैं वो लाए हैं। और बच्चों के लिए है क्या, क्योंकि खिलौने खेलने वाली है नहीं, तो खिलौने ले आएंगे। खिलौने तो इसु लाएगा अपने लिए जो कुछ लाना होगा। और कनक ने क्या, रौनक ने ऊपर टाइट चोटी बांधी थी। क्या होता है जब हम टाइट जूड़ा लगाते हैं ना, तभी सिर खिंचे खिंचे से लगते हैं। तो वही खोल दिया इसने बाल, क्योंकि कह रही थी खींच रही थी, दर्द हो रहा था। तो वही बाल खोल कर ढीली ढीली चोटी गूँथ लेगी तो सही हो जाएगा फिर। और अभी ये लोग आए नहीं, फ़ोन मिलाया तो अब उठाया इसने फ़ोन, ईशू ने, कह रहा था मम्मी बस अभी आ ही रहे हैं। क्योंकि इतना टाइम हम कभी नहीं लगाते मेला में, अंधेरा होने से पहले ही आ जाना चाहिए घर, क्योंकि भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है, हर तरीके का इंसान रास्ते पर चलता है, तो मुझे डर लगता रहता है। और खीर खा के लेट गए थे, क्योंकि खाना अभी हम लोगों के लिए रखा है। इनके पापा के लिए सोच रहे थे खिचड़ी बना देंगे गीली गीली सी, मतलब क्योंकि तवा तो चढ़ाना नहीं है, तो खीर पतली पतली सी खिचड़ी सोच रहे हैं बना देंगे, वापस आ जाए। क्योंकि बच्चे अभी क्या लाए हैं, चाउमीन क्या चाट ये सब खा लेंगे। तो ये होता है, गाँव में मेले हों चाहे छोटे छोटे त्यौहार हों, बड़े ही शौक़ से मनाए जाते हैं, सब कुछ किया जाता है। क्योंकि गांव में क्या है, यहाँ पर पास में सिटी नहीं होती है कि आप जाके मार्केट से हर सामान ले आओ।
और काफ़ी घरों की बहुएं हैं जो ज़्यादा दूर जा भी नहीं पाती है, मायके गई तब चली गई, ससुराल आई तब चली आई। तो मेला ऐसी चीज़ है जहाँ से वो हर चीज़ खरीद सकती हैं और घर वाले भेज भी देते हैं। तो मेले का ही इंतज़ार सब लोग करते हैं साल भर। तो ये लोग भी आए हैं, अब देखते हैं क्या क्या ये सब खरीद कर लाए हैं। तो सब लोग आ गए हैं, अब जाके चिंता ख़त्म हुई है। और दोस्तों यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, जो दोस्त हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। नमस्कार दोस्तों।